आप विधायक जी क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आज माँ बहनें बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है, वो कहीं कार्य करने के लिए जा नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से तो जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात अक्सर आप करते हैं, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, लड़कियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं और पढ़ लिख कर जो है वो एक कार्य करने की हिम्मत करती हैं कि वो जो है किसी होटल में किसी संस्थान में कार्य करती हैं, लेकिन उस संस्थान में उनके साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार हो तो कल के दिन कोई माँ बाप कैसे अपनी बेटी को जो है कहीं कार्य करने के लिए भेजेगा। तो कितनी बड़ी शर्मसार करने वाली पूरे उत्तराखंड को ये घटना है, बताइए सर। ये बहुत ही तकलीफ़देह शर्मसार करने वाली घटना है और अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको अपने चरणों में जरूर जगह देना, परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। क्योंकि अब उत्तराखंड ऐसे लगने लगा है जैसे भूखे भेड़िए जो हैं यहाँ हर तरह से अपनी दस्तक बनाए हुए हैं। और उसका जीता जाता उदाहरण एक रिसोर्ट के अंदर रिजॉर्ट चल रहा है, उसके अंदर वो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट होने के बाद उस लड़की के साथ इस तरह का घिनौना हरकत किया जाता है, तो हम समझते हैं कि ये सबसे निंदनीय और सबसे शर्मनाक पहलू है। रही सरकारों की बात, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि सरकारें भी अब अराजकता ही चाहती है। सरकार ये नहीं चाह रही है उत्तराखंड की कि उत्तराखंड का विश्वास भरोसा जो है इस राज्य को हम पहले राज्य के लिए मार्गदर्शी राज्य के रूप में स्थापित करें, ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि बहुत बड़ा नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब इन्हीं के लिए हम बेटी पढ़ा रहे हैं और इन्हीं के लिए बेटी बचा रहे हैं, इन दरिंदों के लिए हैं। ये बीजेपी के जो लोग हैं इनकी तो एक लंबी फेरिस्त ऊपर से नीचे तक है, वो आखिरी में अंकिता पर भी ख़त्म नहीं होगी। पता नहीं कहाँ कितनी अंकिताएँ जो है इनकी भेंट चढ़ जाएंगी, ऐसा लग रहा है। और सरकार का कहीं जो है महिला सुरक्षा की जिस ढिंढोरे को ये पीटते हैं कि महिला सुरक्षा में जो है हमारी बहुत कामयाबी है, हम बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने में कामयाब हैं, तो वो ये सबके सामने आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण किस तरह से जो है उस पर सरकार काम कर रही है। बेरोज़गारी का जो दंश है वो महिलाएं भी झेल रही हैं, नौजवान भी झेल रहा है। और उसकी परिणति अंकिता भंडारी के रूप में उसकी हत्या हो जाना, खाली एक उसकी हत्या नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर, और ये तो पर्यटन नगरी पर्यटन प्रदेश है, देवभूमि है, और देवभूमि को भी कलंकित करता है और पर्यटन प्रदेश को भी कलंकित करता है। और यहाँ की सरकार को मैं समझता हूँ अगर सरकार में जरा सा भी नैतिक बल है तो सरकार को इस मामले में जो है निश्चित रूप से जो है अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्योंकि सरकारें जो है इस तरह अराजकता को जो है जनता बर्दाश्त नहीं कर रही, और जनता चाहती है कि अंकिता भंडारी के उन दरिंदों को फांसी तो फांसी हो, लेकिन एक मिसाल ऐसी पेश हो जाए जिस मिसाल के तहत जो है भविष्य में कोई भी पर्यटक अगर किसी रिसोर्ट्स में आता है, किसी होटल में आता है, किसी स्टे में आता है, रेस्ट हाउस में आता है, तो ये समझ ले कि उत्तराखंड के अंदर उसको आने की किसी भी तरह से सरकार को पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के भोगवादी पर्यटन को जो है यहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देवस्थल है, देवभूमि है, उत्तराखंड पर्यटन नगरी है। इस चारों तरफ देखिए आप, इतने सुरम्य पर्वत हैं, इतनी नदियां बह रही हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सबको कलंकित करने का काम खाली अंकिता भंडारी के लिए किया गया। और मैं समझता हूँ अब तो यार मुझे पूरे प्रदेश और देश और उसकी बात करने में कहीं गुरेज नहीं है। बात आती है तो लखीमपुर खीरी की बात आती है, जिन 2 बहनों के साथ ये अत्याचार करके उसको लटका दिया गया। क्या हुआ? क्या सरकार ने किया? क्या फास्ट ट्रैक ने किया? क्या जजेस ने किया? कितनी फांसी लोगों को लगी है? हम तो ये समझते हैं वो जो अभी आपने कहा चेयरमैन साहब ने कि भाई निर्भया कांड से भी किसी ने जो है वो नहीं लिया, प्रेरणा नहीं ली, उससे कहीं बच नहीं निकले। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बेलगाम लोग घूम रहे हैं, जिसकी जहाँ मर्जी आती है। और नदी के किनारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नदी और नालों के किनारे जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा।
आज सारे कंस्ट्रक्शन की भरमार इन नदी और नालों में रिसोर्स बनाकर और जो शहर बसाकर की जा रही है, क्या सरकारें उनका उन पर संज्ञान लेगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री उस पर जो है संज्ञान लेकर उसको जो है ध्वस्तीकरण करेंगे? क्या मतलब क्या चाहते हैं? यहाँ तो अराजकता बनी हुई है। विधायक जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मिसाल पेश होनी चाहिए, ये देवभूमि है और देवभूमि से एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर जो है देवभूमि में इस तरीके का कोई कार्य करेगा तो उसके लिए जो है वो फांसी की सज़ा तो है ही, साथ में ऐसी सज़ा दी जाएगी, सरेआम दी जाएगी कि लोग मिसालें देंगे। लेकिन किस मिसाल की बात कर रहे हैं विधायक जी आप, जहाँ पर जो है कानून व्यवस्था, लड़की का बाप जो है रिपोर्ट लिखाने जाता है, उसकी रिपोर्ट जो है 2 दिन तक नहीं लिखी जाती। ऐसा तो यहाँ पर कानून है जो कि नेताओं की उंगलियों पर नाचता है। तो आपको लगता है कि यहां से मिसाल वाकई में जा पाएगी? मिसाल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सरकारें जो हर कोई आके चला लेगा, सरकार को बेहतर ऊंचाइयों तक और लोगों समसामयिकी से जो है आम जन के साथ, आम जन का भरोसा सरकार के ऊपर होना चाहिए, सरकार की पद्धति पर होना चाहिए, शासन और प्रशासन पर होना चाहिए। अगर शासन और प्रशासन पर जो है एक आम आदमी का भरोसा नहीं है तो शासन प्रशासन किस काम का? अगर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो उस संबंधित क्षेत्र का जो भी थाना और चौकी और कोतवाली है उसको टोटल का टोटल जो है सस्पेंड कर देना चाहिए। और ये सबके लिए हिदायत होनी चाहिए कि पुलिस जो है खाली वर्दी पहनकर घूमने का नहीं, बल्कि पुलिस को अपना काम अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। तभी तो सरकार का भरोसा बनेगा, नहीं तो इस सरकार पर भी भरोसा उठ जाएगा, पुलिस पर भी भरोसा उठ जाएगा और इस देवभूमि पर भी भरोसा उठ जाएगा लोगों का। जिस तरीके से जो है आनन फानन में गेस्ट हाउस को रातों रात जो है वो डेमोलिश करने का जो है कार्य किया गया, 4 साल से वहाँ पर वो गेस्ट हाउस जो है वो स्थापित था, वो उस समय अनलीगल नहीं था। लेकिन अंकिता भंडारी कांड होते ही वो अनलीगल हो गया। वो उसके साथ साथ 8-10 और जो है वो गेस्ट हाउस अनलीगल हो गए, उनको सीलिंग की कार्रवाई रातों रात आनन फानन में हो गई। तो प्रशासन के ऐसी आंखें कौन सी जो है रातों रात जगी कि उन्हें उसी समय वो अनलीगल दिखा? उससे पहले वो 4 साल तक अनलीगल नहीं थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलीगल और लीगल, हम तो ये समझ रहे हैं कि लीगल और इलीगल तो अपने आप में शासन प्रशासन देखे, पुलिस प्रशासन देखे, लेकिन आम आदमी को ये लगने लगता है जब सुनता है पढ़ता है कि भाई उस एक कमरे का ध्वस्तीकरण करके जो है कौन से, तो आम जन को लगता है यार कुछ ना कुछ तो इसमें कोई दाल में काला है, मतलब उसके साक्ष्य को मिटाने का प्रयास शायद किया गया, ऐसा इस हरकत से लगता है। अरे भाई तो डिमोलिश करना था तो पूरा का पूरा रिसोर्ट डिमोलिश किया जाता ना, वही एक कमरा क्यों किया गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे हमारे साथ मसूरी से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला जी और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जी। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये कुल मिला के राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने हर नागरिक की सुरक्षा, अपनी हर बेटी हर माँ की सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार करे, इसीलिए जो है सरकारें चुनी भी जाती है। लेकिन जिस तरीके से अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या की गई, जिस तरीके से उसके माँ बाप की FIR नहीं लिखी गई, पुलिस प्रशासन ने थोड़ी जो है वो ढील दिखाई, जो है वो विनोद आर्या जिसके बेटे ने ये निर्मम हत्या करी, वो आराम से थाने में बैठकर चाय पी रहा था और जो है वो जो उसके माँ बाप थे, लड़की के माँ बाप, उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरीके से जो है विधायक जी ने कहा कि अगर डेमोलिश करना ही था तो पूरा जो है वो रिसोर्ट, पूरा गेस्ट हाउस ही करते, लेकिन आपने सिर्फ एक कमरा डेमोलिश किया, कहीं ना कहीं साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया। और DM से जब बात की गई तो DM ने भी यही कहा कि प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार के आदेश ये नहीं दिए गए थे इसको डेमोलिश करने के, ये आनन फानन में सरकार के द्वारा किए गए। और जबकि इसमें जो है लोगों ने वाहवाही करी कि वाह क्या बात है, धामी सरकार भी जो है यूपी की योगी सरकार की तरह बुलडोजर बाबा वाली सरकार बनेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की सरकार यूपी सरकार की बराबरी कर पाएगी, क्योंकि योगी तो योगी है। आज जो है वो थर थर कांपता है। यूपी का हर गुंडा, हर मवाली वो कहते हैं कि हमें जेल में डाल दो पर हमें जो है वो इनकाउंटर मत कराना या हमारे घर की संपदा मत तोड़ना। तो ऐसा कानून शायद से यहाँ पर क्या पता आने वाले समय में हो। लेकिन ये अंकिता भंडारी की हत्या नहीं हुई, ये पूरे उत्तराखंड की भावनाओं की हत्या, पूरे उत्तराखंड के सम्मान की, पूरे उत्तराखंड के आबरू की जो है ये हत्या हुई है। और इसके लिए पूरा उत्तराखंड आज खड़ा है। और जब तक
दोषियों को फांसी नहीं मिलती तब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। और ऐसे ही खड़ा रहना इसलिए भी आवश्यक है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है कि जब मामला गर्म होता है हम उसको जो है वो उस समय बड़ी गंभीरतापूर्वक देखते हैं। 2-4 दिन बाद, 2-4 महीने बाद वो मामला शांत हो जाता है और दोषी जो है वो आराम से बैक डोर से निकल जाते हैं, क्योंकि अच्छे खासे करोड़पति बाप की औलाद है तो निकलने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इस मामले को गंभीरतापूर्वक लगातार इस पर नज़र आप भी बनाए रखिए, मैं भी आपके साथ लगातार इस पर नज़र बनाए रखूँगा। मैं आपके साथ मसूरी से कैमरामैन राजवीर के साथ नितेश उनियाल, UK 24/7 न्यूज़। धन्यवाद।